ऑडियो 8 पुस्तक केचुआ खाद वर्मी कल्चर संदर्शिका वर्मी कंपोस्टिंग मैनुअल। लेखक रचनात्मक प्रकोष्ठ शांति कुंज। पेज 39। चैप्टर 6 अध्याय 6 वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यकताएं। हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स ऑफ अर्थवॉर्म्स फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग मूल रूप में एक जैविक प्रक्रिया बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अतः कार्बनिक व्यर्थ पदार्थों ऑर्गेनिक वेस्ट के वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित होने की दर सीधे केंचुओं की संख्या तथा सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता के अनुपातिक होगी। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पाया गया है कि केंचुए प्रतिदिन सामान्यतः अपने वजन के 5 गुना 40 से 50 ग्राम नमी युक्त फीडिंग मटेरियल खाते हैं। अतः सफल वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यह आवश्यक है कि वह सभी दशाएं जो कि केंचुओं तथा सूक्ष्म जीवों के अस्तित्व, बढ़वार, वृद्धि तथा क्रियाशीलता, सर्वाइवल, ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन एंड एक्टिविटी के लिए आवश्यक है सुनिश्चित की जाए। केंचुए के शरीर में पोषक तत्व बहुत अधिक होने के कारण इस पर बहुत सारे शत्रुओं का भी आक्रमण होता है। अतः यह स्पष्ट है कि वर्मी कंपोस्टिंग के लिए अन्य विधियों से कंपोस्ट बनाने की अपेक्षाकृत अधिक देखरेख व ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्मी कंपोस्टिंग प्रबंधन का उद्देश्य केंचुओं की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इस संबंध में निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। पहला, उपयुक्त भोजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता। कंपोस्ट वर्म्स चूंकि सड़ते हुए ऑर्गेनिक पदार्थों पर भक्षण करते हैं, अतः ये ऐसे भोजन स्रोत के नजदीक रहते हैं। केंचुए ताजे ऑर्गेनिक पदार्थों से बचते हैं तथा ऐसे ऑर्गेनिक पदार्थों को पसंद करते हैं जो कि विघटन की प्रारंभिक स्थिति में हो। सर्वेक्षण अध्ययनों से यह पाया गया है कि केंचुओं की सभी प्रजातियां ऑर्गेनिक पदार्थों से पशुओं के गोबर को अधिक पसंद करती है। मुलायम वनस्पतियां जैसे सब्जियों के वेस्ट दूसरे नंबर पर तथा तदोपरांत पेड़ों की पत्तियां तथा हार्ड मटेरियल पसंद किए जाते हैं। टूट फूट होने पर सभी वनस्पतिक पदार्थों की स्वादिष्टता व पसंद बढ़ जाती है। यहाँ तक कि पौधों का कठोर कूड़ा करकट जिसमें कि लिग्निन, पॉलीफिनोल्स तथा एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं भी पर्याप्त टूट फूट होने पर भक्षण कर लिए जाते हैं। केंचुए मनुष्य के भोजन पदार्थों के अवशेष भी खाते हैं, परंतु वसायुक्त व अधिक नमयुक्त पदार्थों से बचाना चाहिए। डॉक्टर आर.डी. काले ने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट का वर्मी कंपोस्टिंग के लिए परीक्षण एवं अध्ययन किया है और अनेकों वेस्ट पदार्थ इसके लिए उपयोगी पाए हैं। साधारणतया उपयोगी व उपयुक्त पदार्थ निम्नवत है। वर्मी कंपोस्ट योग्य व्यर्थ पदार्थों की सूची। क्रमांक, व्यर्थ पदार्थों का स्रोत, वर्मी कंपोस्ट में उपयोग हो सकने वाले पदार्थ। पहला, कृषि संबंधी वेस्ट। कृषि प्रक्षेत्र, पौधों के डंठल, पत्तियां, भूसा, दानों तथा फलियों के छिलके, गन्ने की खोई, खरपतवार, फार्म यार्ड मैन्योर आदि। फल, बागवानों के वेस्ट, फलों के छिलके, सब्जी के छिलके, केले के पत्ते, केले के तने के छिलके, नारियल के पत्ते व फलों का छिलका आदि। दूसरा, वानिकी संबंधी वेस्ट। तने, पत्तियां, फलों की टहनियां, छीलन, बुरादा, लुगदी, सड़ी गली लकड़ी, छोटे पौधों के डंठल। पशुओं का वेस्ट। जानवरों, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा, सुअर आदि का मलमूत्र। बायोगैस स्लरी। यदि साधारण विधि से कृषि में उपयोग नहीं किया जा रहा है
तो उसमें पत्ते तथा अन्य पदार्थों को मिलाकर। दूसरा, शहरी वेस्ट, घरों तथा रेस्टोरेंट्स का किचन वेस्ट, मार्केट यार्ड्स, पूजा स्थलों, सब्जी मंडियों का वेस्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का स्लज। यह ध्यान देना होगा कि घरों में उपयोग होने वाले रसायन जैसे फिनाइल, साबुन, डिटर्जेंट, मसाले, नमक, कीटनाशक रसायन आदि मिश्रित न हो। तीसरा, एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, छिलके, फलों व सब्जियों का उपयोग न किया गया पल्प। दूसरा, वेजिटेबल ऑयल रिफाइनरीज, प्रेस मड तथा बीजों की भूसी, सीड हस्क। तीसरा, शुगर फैक्ट्रीज, प्रेस मड, बारीक गन्ने की खोई, बॉयलर की राख। ब्रिवरेज एवं डिस्टिलरीज, स्पैंट वाश, बार्ले वेस्ट तथा ईस्ट स्लज। सीड प्रोसेसिंग यूनिट्स, फलों का गूदा, बीजों के अवशेष, पुराने व्यर्थ बीज। एरोमिक ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट्स, तेल निकालने के बाद बचे तने, पत्तियों व फूलों के अवशेष। कॉयर इंडस्ट्रीज, कॉयर पिथ, नारियल के फलों के छिलके व जटा के अवशेष। व्यावसायिक वर्मी कंपोस्टिंग में खाद्य पदार्थों की तैयारी, फीड प्रिपरेशन एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसका विवरण आगे पृष्ठ संख्या 54 पर दिया गया है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए दूसरी आवश्यकता, पर्याप्त वायु संचार, एडिक्वेट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। सतह पर क्रियाशील सरफेस एक्टिव होने के कारण कंपोस्ट वर्म्स के लिए अच्छे वायु संचार की आवश्यकता है और इसीलिए कंपोस्ट बनाने की उन विधियों में जिनमें की पर्याप्त वायु संचार एरेशन रहता है, कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया तेज होती है। अतः यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कंपोस्टिंग के लिए उपयोग किया गया ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत दबाकर ऐसे ठोस रूप में एकत्र न किया जाए जिसमें कि वायु का संचार एवं केंचुओं की सक्रियता अवरोधित होती हो। यदि कंपोस्टिंग गड्ढों या बक्सों में की जाती है तो केंचुए केवल सतह सरफेस पर सक्रिय रहेंगे। अतः तीव्र परिणामों के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट की परतें सामान्यतः 2 फीट तक मोटी होनी चाहिए और किसी भी स्थिति में 3 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। वेस्ट पदार्थों को छत की छाया में शंकुआकार ढेर कोनिकल हीपिंग में रखना सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि इसमें वायु संचार अच्छा रहता है और केंचुए चारों ओर से प्रभावी ढंग से भक्षण कर सकते हैं। तीसरी आवश्यकता, पर्याप्त नमी, एडिक्वेट मॉइस्चर। केंचुए में त्वचा की सतह चूंकि श्वसन अंग के रूप में गैसों के आदान प्रदान का कार्य करती है, अतः शरीर की बाहरी सतह त्वचा का नम बने रहना आवश्यक है। उनकी समुचित क्रियाशीलता के लिए 40 से 50% औसत 40% नमी वर्मी बेड्स में नियमित छिड़काव करके बनाए रखना सर्वोत्तम है। नमी की अधिकता वायु संचार व केंचुओं की सक्रियता को घटाती है। अतः वायु युक्त वातावरण बनाए रखने के लिए अधिक पानी के निकास की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। अधिक पानी की निकासी के लिए वर्मी बेड, गड्ढे एवं बक्सों में बुरादा, नारियल की जटा अथवा बालू रेत की एक परत, आधारीय परत बेस लेयर के रूप में दी जा सकती है। यदि नमी अधिक बढ़ गई तो उसमें उपयुक्त सूखे पत्ते अथवा गोबर इत्यादि सड़नशील पदार्थ मिलाए जा सकते हैं। अपेक्षित नमी 40% का स्तर जानने के लिए एक सरल विधि यह है कि एक बांस की डंडी लेकर माध्यम फीडिंग मटेरियल में डालें। यदि माध्यम के कण उस पर चिपक जाते हैं तो नमी का स्तर ठीक है। चौथी आवश्यकता, उपयुक्त तापमान, सुटेबल टेम्परेचर। अधिकांश प्रजातियों के लिए उपयुक्त तापमान साधारणतया 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है, परंतु कुछ प्रजातियां इससे कम अथवा
48 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊंचे तापमान के लिए सहनशील पाई गई हैं। सूर्य की सीधी किरणों व अधिक ताप से बचाने के लिए कंपोस्टिंग बेड पर छाया की व्यवस्था की जानी चाहिए। फीडिंग मटेरियल को बेड में कभी दबाकर नहीं भरना चाहिए। वायु का परिसंचरण सर्कुलेशन हल्के दबे माध्यम में ठीक रहता है। यह तापमान को संतुलित करने के लिए भी सहायक होता है। वर्मी बेड पर मल्चिंग भी केंचुओं को गर्मी व कोहरा हीट एंड फ्रॉस्ट से बचा सकता है। पांचवी आवश्यकता, उपयुक्त पीएच एवं विषैले पदार्थों की अनुपस्थिति। सुटेबल पीएच एंड एब्सेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। पीएच मान माध्यम की अम्लता व क्षारीयता को अंकित करता है। अच्छा तो यह है कि पीएच न्यूट्रल हो, परंतु 4.5 से 7.5 तक भी हो सकती है। ऐसे ऑर्गेनिक पदार्थ जिनमें सॉल्ट्स व टॉनिक पदार्थों की सांद्रता अधिक होती है, केंचुओं की समुचित क्रियाशीलता के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्हें उपयोग करने से बचना चाहिए। छठवीं आवश्यकता, कंपोस्टिंग बेड पर आच्छादन, मल्चिंग। वर्मी कंपोस्ट बेड पर अच्छी तरह की मल्चिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि केंचुओं की समुचित सक्रियता के लिए वांछित माइक्रो क्लाइमेट निर्मित हो सके। वर्मी कंपोस्टिंग में यह एक बहुत महत्वपूर्ण व कम खर्चीली प्रक्रिया है, जिसकी कई उपयोगिताएं हैं। यह प्रक्रिया लंबे समय तक पर्याप्त नमी रोके रखने में सहायक होती है। इससे पानी छिड़कने की पुनरावृत्ति में कमी आती है। यह पर्याप्त आर्द्रता कायम रखती है तथा केंचुओं को सूर्य के सीधे प्रकाश व गर्मी से बचाती है। विशेषतः यह गर्मी के मौसम में आउटडोर कंपोस्टिंग सिस्टम में चौड़ी पत्तियों का अच्छा आच्छादन केंचुओं को चिड़ियों, चूहों आदि के आक्रमण से बचाता है। चैप्टर 7, अध्याय 7, वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु क्रमबद्ध चरण, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन। व्यावसायिक स्तर पर वर्मी कंपोस्ट बनाने का कार्य प्रारंभ करने के लिए क्रमवार निम्न चरणों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, उपयुक्त प्रजाति का चयन, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल अर्थवॉर्म स्पेसीज। उपयुक्त प्रजाति का चयन तथा सही प्रजाति के केंचुओं की उपलब्धता वर्मी कंपोस्टिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। वर्मी कंपोस्टिंग का क्षेत्र नया होने के कारण समुचित जानकारी के अभाव में कई बार ऐसे केंचुए उपयोग में लाए जाते हैं जो कंपोस्टिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः इसमें सावधानी बरतनी चाहिए और विश्वसनीय स्रोत से ही केंचुए प्राप्त करने चाहिए। सभी सतही केंचुए, इपिजेक अर्थवॉर्म्स हर प्रकार के ऑर्गेनिक वेस्ट तथा हर परिस्थिति में वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते हैं। उपयुक्त प्रजाति का प्रयोग करने पर डिकम्पोजिशन की समयावधि को बहुत सीमा तक घटाया जा सकता है। पूरी दुनिया में केवल कुछ ही प्रजातियां वर्मी कंपोस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। महत्वपूर्ण पालतू प्रजातियां हैं। पहला, आइसिनिया फेटिडा। इसे यूरोपियन कंपोस्ट वर्म, ब्रांडलिंग वर्म, टाइगर वर्म भी कहते हैं। दूसरा, यूड्रिलस यूजेनी। इसे अफ्रीकन नाइट क्रॉलर भी कहते हैं। तीसरा, पेरियोनिक्स एक्सावेट्स। इसे ओरिएंटल कंपोस्ट वर्म भी कहते हैं। चौथा, लुब्रिकस रूबिलस। इसे रेड वर्म भी कहते हैं। आइसिनिया फेटिडा व लुब्रिकस रूबिलस कम तापमान सहन कर सकती हैं तथा ठंडे स्थानों के लिए अधिक उपयुक्त है। यूड्रिलस यूजेनी अधिक तापमान सहन कर सकती है तथा गर्म स्थानों, ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए उपयुक्त है। शहरों के वेस्ट की कंपोस्टिंग के लिए आइसिनिया फेटिडा व पेरियोनिक्स को प्राथमिकता दी जाती है। पेरियोनिक्स संसबेरिक्स अधिक नमी वाले ऑर्गेनिक वेस्ट की कंपोस्टिंग के लिए उपयोगी है। दक्षिण भारत में और भी कई प्रजातियां छोटे स्तर के वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयोग की जा रही हैं।
डॉक्टर आर डी काले ने अपने अन्वेषण अध्ययन में यह पाया है कि दुनिया में अधिकांश स्थानों में आइसिनिया फेटिडा व आइसिनिया एंड्री को वर्मी कंपोस्टिंग के लिए पसंद किया जाता है। यद्यपि दूसरी प्रजातियों के केंचुओं जैसे पेरियोनिक्स एक्साबेट्स अथवा यूड्रिलस यूजेनी के प्रयोग की भी जानकारी मिली है, परंतु यह बहुत कम है। ट्रॉपिकल व सब ट्रॉपिकल स्थितियों के लिए यूड्रिलस यूजेनी तथा पेरियोनिक्स एक्साबेट्स वर्मी कंपोस्टिंग के लिए सर्वोत्तम प्रजातियां हैं। पेरियोनिक्स एक्साबेट्स व यूड्रिलस यूजेनी के 15 वर्ष के तुलनात्मक अध्ययन में पाया कि एग्रीकल्चरल व एग्रोवेस्ट इंडस्ट्रीज के वेस्ट के डिकम्पोजिशन के लिए यूड्रिलस यूजेनी एक आदर्श प्रजाति है। यह भक्षण क्षमता व प्रजनन दर में पेरियोनिक्स एक्साबेट्स से उत्तम है। ईपीजी केंचुओं में पेरियोनिक्स जीनस की बहुत सी प्रजातियां भारत में हैं, जिसमें पेरियोनिक्स एक्साबेट्स प्रजाति विस्तार से पूरे भारत में पाई जाती है। इसमें 8 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान तथा उच्च स्तरीय नमी को सहन करने की क्षमता है। इसे 3 माह तक पानी में बिना खाने के रखा जा सकता है। पुनः जीवित होने की उच्च स्तरीय क्षमता इस प्रजाति में है। जहां भूमि में उच्च स्तरीय ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा उपलब्ध है, उन स्थानों में यह आमतौर से पाया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए प्रजाति का चयन ऑर्गेनिक वेस्ट का तेजी से भक्षण, शीघ्र बढ़वार, प्रजनन एवं कम समय में जीवन चक्र पूरा करने की उसकी विशिष्ट क्षमता पर आधारित होना चाहिए। अच्छी प्रजातियों के गुण। अच्छी प्रजाति के चयन में कुछ ध्यान रखने योग्य गुण इस प्रकार हैं। पहला, विविधता के लिए अनुकूलता, एडजस्टेबिलिटी। विभिन्न प्रकार के वातावरणीय बदलाव जैसे ताप, नमी एवं जलवायु के प्रति सहनशीलता व एडेप्टेबिलिटी की अच्छी क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, केंचुओं में अधिक अथवा कम कार्बनिक पदार्थों की भोजन सामग्री में रहने व जीवन चक्र पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा, प्रति इकाई समय में ऑर्गेनिक वेस्ट के भक्षण, पाचन तथा स्वांगीकरण एसिमिलेशन की ऊंची क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए उन्हें पूरे वर्ष सक्रिय भक्षक, एक्टिव फीडर थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए तथा साइज व वजन में अच्छा होना चाहिए। चौथा, प्रजनन क्षमता अच्छी होनी चाहिए। कोकून उत्पादन दर ऊंची होनी चाहिए। कोकून देने से हैचिंग होने का समय, इंक्यूबेशन पीरियड कम होना चाहिए। नए पैदा हुए केंचुओं में वयस्क अवस्था, प्रजनन क्षमता कम से कम समय में आनी चाहिए।